नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। दिल्ली में नादिर शाह मर्डर केस इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल 4 दिन पहले यानी बीते गुरुवार को दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में बदमाशों ने अत्याधुनिक पिस्टल से अफगानिस्तान के मूल निवासी जिम संचालक नादिर शाह, जो 35 वर्ष के बताए जा रहे हैं, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नादिर शाह कौन था और कैसे बड़े पुलिस अधिकारियों तक उसकी पहुंच थी। दरअसल मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला जिम संचालक नादिर शाह पूर्व में सट्टा रैकेट, अवैध कॉल सेंटर चलवाने समेत कई अवैध गतिविधियों में लिप्त था। उसकी मां भी ड्रग्स का कारोबार करती थी। बाद में एनसीआर के छोटे बड़े गैंगस्टर और बदमाशों के संपर्क में होने के साथ ही वो स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस का मुखबिर भी बन गया था। नादिर को गलतफहमी थी कि गैंगस्टर और पुलिस अधिकारियों से अच्छी जान पहचान के कारण उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नादिर ने लॉरेंस बिश्नोई को रंगदारी देने से अपने दोस्त कुणाल को रोक दिया था। इसके साथ ही पुलिस के जरिए लॉरेंस पर दबाव भी बनाया गया था, जिस पर लॉरेंस ने यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम उर्फ बाबा और राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा से नादिर की हत्या करवा दी। नादिर की हत्या करने के लिए लॉरेंस गिरोह से जुड़े राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा और यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा के 4 शूटर्स मधुर, राजू, आकाश यादव और नवीन बालियान को ग्रेटर कैलाश 1 में आना था। आकाश और नवीन पीछे रह गए थे। तब तक स्कूटी से राजू और मधुर जिम के बाहर पहुंच गए। वहीं दोनों ने देखा कि नादिर उस समय अपनी मर्सिडीज कार के पास खड़े होकर एक युवक से बात कर रहा था। तभी स्कूटी पर पीछे बैठा मधुर उसके पास गया और नादिर पर 9 गोलियां बरसा दी, जबकि राजू स्कूटी स्टार्ट कर वहीं खड़ा था। राजू भी यमुना पार का रहने वाला है। वहीं नादिर से बात करने वाला युवक धीरज है, जिसका लेन देन नादिर से चलता था। पुलिस का कहना है कि वो एक युवती को लेकर उसके पास आया था, जो वारदात के समय नादिर की मर्सिडीज में बैठी। युवती का इस हत्याकांड से कोई लेना देना है या नहीं, इसकी जांच फिलहाल जारी है। युवती और धीरज को भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 2 बदमाश आकाश और नवीन शामिल हैं। मधुर और राजू की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। वहीं अब जिम संचालक पर हमला किया गया। उस दौरान डीसीपी प्रतीक्षा गोदारा की टीम के कुछ पुलिसकर्मी जिम के पास मौजूद थे। घटना के बाद सेल के वही पुलिसकर्मी नादिर को लेकर अस्पताल गए। सेल के पुलिसकर्मी वहां क्यों मौजूद थे, ये एक अहम सवाल पुलिस अधिकारियों के सामने भी खड़ा है। सूत्रों की माने तो नादिर हत्याकांड में दुबई में छिपे अनूप जुनेजा का भी नाम सामने आ रहा है। करीब 2 दशक पहले अनूप दिल्ली और यूपी में विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने से लेकर कई अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा। नादिर का वो विरोधी भी रहा है। करीब 2 दशक पहले जब कोई दिल्ली में उसके धंधे में बाधक बनता था, तब उसके खिलाफ वो यूपी के थानों में फर्जी केस दर्ज करवाता था। यूपी पुलिस जब उस शख्स को पकड़कर अपने थाने ले जाती, तब वहां अनूप दबाव बनाकर समझौता करवा लेता। उसकी पार्टियों में शामिल होने के कारण दिल्ली पुलिस के कई कर्मियों पर गाज गिर चुकी। वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली के कुणाल चावड़ा की गिनती बड़े भुखी में होती है। उसका कॉल सेंटर भी है। करीब 5 माह पहले नादिर ने कुणाल के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया था और आपको बता दें कि नादिर से 5 करोड़ की नगदारी मांगी गई थी। कुणाल ने ये बात नादिर को बताई तो नादिर पुलिस में अपनी पहुंच दिखाते हुए कुणाल को रंगदारी देने से रोक रहा था। इसी कारण नादिर लॉरेंस के निशाने पर आ गया। इस मामले में नादिर ने लॉरेंस की बात भी की, लेकिन उसने बात नहीं मानी। फिर एक आईपीएस अधिकारी के कहने पर स्पेशल सेल ने लॉरेंस को जेल से रिमांड पर लेकर कुणाल से रंगदारी न लेने के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। लॉरेंस ने पुलिस के सामने ही कहा कि अब वो 10 करोड़ रुपए। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गिरोह ने दक्षिण दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यह हत्याकांड किया, ये कई लोग कह रहे हैं। ई ब्लॉक के मुख्य मार्ग पर हुई इस गैंग वॉर ने स्थानीय लोगों को डरा कर रख दिया। वहीं इस रोड पर रात को टहलने से भी लोग बच रहे हैं। सुरक्षा के लिए मौके पर स्थायी तौर पर एक पीसीआर तैनात की गई है। पुलिस वहां पर निगरानी रखकर गतिविधि पर नजर रख रही है। लेकिन इस गैंग वॉर के पीछे और कितने लोग शामिल हैं, इसकी तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कद और उसकी दहशत दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत